हेलो गाइस, वेलकम टू चेरिजिंग। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई थी। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया में आप रह रहे हैं उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि हमारा ब्रह्मांड चारों तरफ फैल रहा है और इसके फैलने की स्पीड भी प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु के रूप में केंद्रित था और उस छोटे से परमाणु में ही सारी एनर्जी केंद्रित थी। अब किसी दिन अचानक उस छोटे से परमाणु में एक ब्लास्ट हुआ जिससे कि उसकी ऊर्जाएं चारों तरफ फैलने लगी और करोड़ों वर्षों तक फैलती ही रहीं, जिससे कि समय अस्तित्व में आया और स्पेस का जन्म हुआ। और इसी ऊर्जा के चलते मैटर्स का निर्माण हुआ, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और जो हमारे परमाणु हो गए, इनका निर्माण इन्हीं ऊर्जाओं से हुआ। वास्तव में जब ये ब्लास्ट हुआ तो केवल दो प्रकार की चीजें अस्तित्व में आई थी। एक थी मैटर्स और दूसरी थी एंटी मैटर्स। लेकिन फॉर्चुनेटली मैटर्स की जो संख्या है वो एंटी मैटर्स से ज्यादा थी। मैटर्स वो चीजें होती हैं जो कि आपस में मिलकर एक नए एटम का निर्माण करती है, लेकिन एंटी मैटर्स अगर आपस में मिलते हैं तो वे एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। अब धीरे धीरे कर एंटी मैटर्स एक दूसरे से टकराकर खत्म हो गए और मैटर्स का एक बहुत बड़ा गोला बन गया। लेकिन अब इसके विपरीत में इसको खत्म करने के लिए कोई भी मैटर या एंटी मैटर नहीं बचा था। इस कारण इस गोले में भी विस्फोट हुआ, जिसके कारण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। यानी कि सबसे पहले जो बिग बैंग हुई थी उससे कि ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, और दूसरे नंबर पर जो ये मैटर का विस्फोट हुआ उससे कि तारे, ग्रह यानी कि ब्रह्मांड के अंदर की सारी चीजें अस्तित्व में आई। अब इस मैटर के ब्लास्ट के बाद ब्रह्मांड में चारों ओर धूल के कण बिखर गए और ये धूल के कण में एक फोर्स काम करने लगी जो कि उन धूल के कणों को एक दूसरे की ओर खींचती थी, और इसे फोर्स को हम आज ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। और इस तरीके से सभी धूल के कण आपस में मिलकर बड़े होने लगे और धीरे धीरे मिलकर ये ग्रह, तारे और उपग्रह का निर्माण किए। ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में हाइड्रोजन के परमाणु ज्यादा पाए जाते थे और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर ऊर्जा उत्पन्न करने लगे। और जैसे जैसे ये हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ते जाते थे, आसपास का टेम्परेचर बढ़ता जाता था और धीरे धीरे जहां पर ज्यादा संख्या में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते थे वहां का टेम्परेचर लाखों डिग्री तक पहुंच गया। और उसके बाद एक प्रक्रिया शुरू हुई जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और इस रिएक्शन के होने के कारण बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकली और ब्रह्मांड का पहला तारा अस्तित्व में आया। अब धीरे धीरे यही रिएक्शन सभी जगह होने लगी और तारों की संख्या बढ़ती गई और लाखों करोड़ों तारों का निर्माण हुआ। और अब ये जो बहुत सारे तारे बने थे वो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे के पास आने लगे और एक ग्रुप में रहने लगे, और इस तरीके से गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। अब धीरे धीरे करके लाखों, करोड़ों और अरबों गैलेक्सीज का जन्म हुआ। इन्हीं अरबों गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी हमारी है जिसका नाम है मिल्की वे। हम इसी गैलेक्सी में रहते हैं। जब इसका निर्माण हुआ था तो इसमें भी खरबों तारे थे और डस्ट के पार्टिकल्स जो थे वो एक दूसरे से जुड़ रहे थे। इन्हीं डस्ट पार्टिकल्स के आपस में मिलने के कारण एस्टेरॉइड्स का निर्माण हुआ और ये एस्टेरॉइड्स आपस में टकराकर ग्रहों का निर्माण करने लगे। अब ग्रहों के निर्माण के बाद यहाँ भी हाइड्रोजन बच गए थे और ये हाइड्रोजन फिर से गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से मिलने लगे और फिर से न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन शुरू हो गया, जिससे कि एक नया तारा अस्तित्व में आया जिसे हम आज सूरज के नाम से जानते हैं। अब हमें ये तो समझ आ गया कि हमारी पृथ्वी का निर्माण और हमारे सौर मंडल का निर्माण और यहाँ तक कि हमारी आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ था। और हम ये भी जान गए कि हमारी आकाशगंगा की तरह अरबों आकाशगंगाएं मौजूद हैं और उनके अंदर भी अरबों ग्रह होंगे जिनमें कि हो सकता है कि जीवन भी मौजूद हो, यानी कि एलियंस का अस्तित्व दूसरी आकाशगंगाओं में होना पॉसिबल है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।